मिस्टेक्स इंक्रीजेज योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसेस डिक्रीज योर मिस्टेक्स. इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन अदर लर्न फ्रॉम योर सक्सेस. कहने का मतलब है गलती आपके अनुभवों को बढ़ाती है और आपकी गलतियों को कम कर देती है. यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो अपनी सफलता से सीखते हैं. इसलिए आप गलती करने से मत डरिए. जितना गलती कीजिएगा अपने से उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा. ये आपके लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक संदेश है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं. तो ये आप इसको ध्यान में रखें और इसको याद करें और हमेशा इसी को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से अपना गलतियां कम करना है और गलती करके सीखने का क्या फ़ायदा होता है. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स फॉर क्लास 3 to 8. चलिए रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार सबसे भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? ये है माहे, जो पुदुचेरी का एक कैपिटल है. पुदुचेरी में पुदुचेरी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन्हीं में से एक है माहे. अब पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरीज भी है, आप इसको याद रखेंगे, जिसका कैपिटल पुदुचेरी का कैपिटल पुदुचेरी ही है. इसका ओल्डेस्ट नेम पांडिचेरी था. चलिए अब इसकी एरिया की आप इतना याद रखें. इसकी एरिया की बात करें तो 9 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 9 वर्ग किलोमीटर ही माहे का जो है वो एरिया है. इसलिए ये दुनिया मतलब इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश. इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में है. ये इंदौर का मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट है. अभी लगातार ये 3 साल से फर्स्ट रैंक पर आ रहा है. यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कहाँ के? मध्य प्रदेश के. और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन. अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश बताइए कि ये कितने नंबर के रैंकिंग में आता है एरिया से. एरिया के अनुसार ये मध्य प्रदेश कितने नंबर पर आता है? तो तुरंत याद आया होगा कि फर्स्ट में राजस्थान है, सेकंड में महाराष्ट्र है और थर्ड में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश. फोर्थ में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि फोर्थ में पहले था ये आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ 2014 में तो वो अभी 5th रैंक पर चला गया. तो आप इसको याद रखें. ये 3rd नंबर पे है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV स्टैंड फॉर, यानी PSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. P स्टैंड फॉर पोलर, S स्टैंड फॉर सैटेलाइट, L स्टैंड फॉर लॉन्च, V स्टैंड फॉर व्हीकल. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है. हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नासा. नासा के प्रेजेंट में चेयरमैन जो है करंट में जिम ब्रिडेनस्टाइन है. इसी को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया है, इसी को हेड बनाया गया है. इससे पहले जो थे उसका चार्ल्स बार्डेन करके कुछ नाम था. ठीक है, आप उसको याद ना रखें, वो पुराना था. ये नया वाला करंट अभी याद रखें, जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है ये करंट में चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर है. चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द प्रेजेंट एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कौन है प्रेजेंट में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? तो गिरिराज सिंह. गिरिराज सिंह जो है ये पशुपालन मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत आता है. ये कहाँ के रहने वाले हैं? लखीसराय के रहने वाले हैं. गलती से बेगूसराय याद ना कर लें. चलिए ये 5 क्वेश्चन था रिवीजन का. ये आज का आपका हो गया. जिसमें जो भी स्टूडेंट का गलत या सही हुआ है उसको सही से ठीक कर लें, नोट डाउन कर लें. देखिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जवाब देते. तो हम आपके लिए ये भी कर दिए कि जिनको कमेंट सेक्शन में जवाब देने नहीं आता है वो व्हाट्सएप पे भी जवाब दे सकते हैं लिखकर. तो देखिए एक भी स्टूडेंट जवाब नहीं दिया. तो जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे जवाब दे. जैसे एक लड़का अभिजीत कुमार ही व्हाट्सएप पे जवाब देता है. कल का जो सही जवाब देने वाला था वो जियान अमीन था, क्लास 5 का स्टूडेंट है वो. निधि कुमारी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं. ये 2 स्टूडेंट जवाब दिए थे कमेंट में. और एक स्टूडेंट
अभिजीत कुमार वो व्हाट्सएप पे जवाब दिए थे। तो बहुत वेल डन तीनों स्टूडेंट के लिए। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता को प्राप्त करते रहिए। चलिए, आपका सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। और आज आपके लिए हम जो लेके आए हैं करंट अफेयर्स पार्ट 18, यानी 18वां पार्ट है, इससे 17 पार्ट ख़त्म हो चुका है। सोचिए कि कितना मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं और आप लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं, देखते तक नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखते नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देख के छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस पर हम जान रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहें, वो सब देश की भविष्य हैं। और इसी तरह से आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, हम जान रहे हैं। और इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। लॉकडाउन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लॉकडाउन सिर्फ कहने का है, वो लॉकडाउन सबके लिए, वो वैसे स्टूडेंट के लिए जो पढ़ना नहीं चाहता है, वो आराम से घर में बैठ के मज़ा मस्ती करते हैं। लेकिन आप पढ़ने वाले हैं, आप लॉकडाउन का अच्छी तरह फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिल रहा है पढ़ाई लिखाई करने का। इसमें कोई बहाना नहीं है कि सर मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आपके पास सारा अपॉर्चुनिटी है, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, फिर आप मेहनत ना करेंगे तो इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसमें आपकी मिस्टेक्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पूरा करने की कोशिश करिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन इज नॉन एज डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया भारत के किस पर्सन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका है प्रोफेसर रविंद्र सिंह। प्रोफेसर रविंद्र सिंह ये एक इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रविंद्र सिन्हा, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट पटना में यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। उसके बाद इसको वहीं से इसको ये उपाधि दिया गया, क्योंकि उससे पहले ये डॉल्फिन के बारे में और गंगा प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब इसमें जो गंगा रिवर में पाया जाता है डॉल्फिन वगैरह, उसके लिए ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और डॉल्फिन के लिए ये बहुत सारे डेंजर या केमिकल उसमें जो डाला जाता था, उसके बचाव के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे पटना यूनिवर्सिटी में, और डॉल्फिन के बारे में ये बहुत सारे रिसर्च किए और डॉल्फिन को बचाने के लिए बहुत सारे सरकार से मतलब बातचीत की इस ढंग का कि उसका हेल्प किस तरह से कर सकते हैं ये वो। तो इसको जो कहा जाता है इंडेंजर्ड डॉल्फिन इन द जेनेटिक बेसिन फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी ये लास्ट 2 डिकेड से उसको बचाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए, तो इसलिए इसको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। और ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के ये इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के। इसको आप समझने की कोशिश करें, सॉरी ये राजस्थान के नहीं हैं, ये राजस्थान के नहीं हैं, ये आपका प्रोफेसर रविंद्र सिन्हा जो ये आपका बिहार का ही है। ठीक है, आप इसको याद रखिए अच्छे तरीके से। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द थर्ड एशियन यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन नवंबर 2021, यानी 2021 में होने वाला जो है थर्ड एशियन यूथ गेम्स, वो किस देश में होने वाला है, तो चाइना में होने वाला है। याद रखें 2021 में होने वाला है, नवंबर 2021 में एशियन यूथ गेम। इसमें जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट के प्लेयर होते हैं या उस एशियन गेम में पार्टिसिपेट किए होते हैं, उनका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहाँ पर ये चाइना उसका ये कर रहा है, इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको नवंबर 2021 में, और वहाँ पर खेला जाएगा। तो चाइना की बात है तो चाइना के कैपिटल अभी बीजिंग है, और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द अगस्त्या वनम, देखिए ध्यान से, अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड, यानी पूछा जा रहा है कि अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है केरला। केरला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, केरल, हिंदी में इसको केरल कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन। यहाँ अभी केरला में जो है ये अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे
ये बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह बनाया जाता है इस पार्क में। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरह के जड़ी बूटी भी बनाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये आप याद रखेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट है अभी 14, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं केरल में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, तो researchers based on analysis of ancient fossils found in Migusua are located in which country to find out how human hand evolved। कह रहा है कि इसमें शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगूसा, ये मिगूसा है, मिगुसुआ नहीं मिगूसा है, मिगूसा में पाए जाने वाले एक प्राचीन यानी ओल्ड मतलब प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगा है कि मानव के हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है, यानी हैंड इवोल्वेड किस प्रकार हुआ है यहाँ पर। तो ये कंट्री है आपका कनाडा। कनाडा में ही अभी पता किया है कि यहाँ पर जो मिगुसुआ जो है जगह है वो लोकेटेड है कनाडा में। मिगूसा, ये मिगूसा जो जगह है ये कनाडा में है। यहीं पर मिगूसा से ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार का मतलब ये पता चला है कि यहाँ पर जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगा कि मानव के हाथों का विकास, यानी हमारा हाथ जो था आज से पहले ऐसे नहीं था, जिस तरह से हम लोग का पैर है उसी तरह से हाथ भी था, उतना ही लंबा हुआ करता था और हम लोग भी उसी तरह एनिमल्स जैसे चलते हैं वैसे चलते थे। लेकिन धीरे धीरे किस तरह विकास हुआ और हाथ का आकार छोटा हो गया और हम लोग पैर से चलने लगे, हाथ ऊपर हो गया। तो वहाँ पर ये पता लगाया जा रहा है कि मानव के हाथों का विकास किस प्रकार हुआ। तो ये कनाडा है, जगह का नाम है मिगूसा, यहीं पर कनाडा में है। और कनाडा कैपिटल है ओटावा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है ये 21 नंबर के हैं, 21वें नंबर के हैं ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अब कनाडा की बात है तो कनाडा के से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो कनाडा की हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर कनाडा, और स्मॉलेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड तो वो है जिब्राल्टर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अमाउंट फॉर पर्सन फॉर हेल्थ वर्कर्स ट्रीटिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19 एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि उसका वर्कर्स ट्रीटिंग पेशेंट जो है पेशेंट यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट जो करते हैं, इलाज जो करते हैं, उसके लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपये बीमा योजना की घोषणा की है। यानी पर व्यक्ति यानी पर पर्सन हेल्थ कवर जो दिया जाएगा उसको कितना रुपया दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें कुछ हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है तो 50 लाख रुपया दिया जाएगा उसके फैमिली को। तो आप याद रखेंगे ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें जितने भी डॉक्टर कोविड-19 के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, अगर उस दरमियान उसका कुछ हो जाता है तो इसलिए इंश्योरेंस कवर उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन नमस्ते टू कॉम्बैट ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। यानी कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी, ये एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हाल ही में किसने ऑपरेशन नमस्ते अभियान लॉन्च किया है। तो ये है इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन नमस्ते, जिसमें कि ये बहुत सारे जगह पर जो जहाँ पर इनका पोस्टिंग हुआ है, बहुत जगह ऐसी जगह पर जहाँ पर कि लॉकडाउन लगी हुई है या फिर कर्फ्यू लगा है तो वहाँ पर इंडियन आर्मी की भी वहाँ पर तैनात किया गया है। तो वहाँ पर भी इस सबको समझाने के लिए या फिर तो वहाँ पर ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया ताकि आप उनको समझा के उसको घर में ही रहने के लिए कहें, बाहर ना निकलें। तो इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही सबसे पहले जनरल करियप्पा जो बने थे ये जनरल बने थे। और अभी के जो प्रेजेंट में जनरल कौन है
क्योंकि आर्मी डे जो सबसे पहले बना था वो 15 जनवरी 1949 को ही बना था, और फर्स्ट में थे जनरल करियप्पा बने थे इंडियन आर्मी के हेड। अभी कौन है इंडियन आर्मी के? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखेंगे आप। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के अभी कोच वर्तमान में कौन है? तो है वर्करी वेंकट रमन। आप लोग जानते होंगे इसका शॉर्ट नेम WV रमन, तो इसका पूरा नाम हम लिख दिए हैं वर्करी वेंकट रमन। आप इसको पूरा याद रखेंगे। ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं। और मेंस क्रिकेट टीम के कौन 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 है? तो रवि शास्त्री, आप उसको भी याद रखेंगे। BCCI के हेड कौन है? सौरभ गांगुली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इट मीन्स ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? तो शशांक मनोहर इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? तो 15 जून 1909, यानी 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुआ था। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है मोटो, यानी मोटो क्या है, इसका गोल क्या है, सब्जेक्ट का है, किस विषय पर आधारित है ये ICC। तो क्रिकेट फॉर गुड, यानी क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए अच्छा, यानी ये बहुत बड़ा मोटो है, अच्छा मोटो है, क्रिकेट फॉर गुड। आप इसको याद रखेंगे। चलिए 9th का नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जिससे कि देखते होंगे बर्फ वगैरह पिघल के पानी में बनता है। तो दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है? तो सबसे पहले ये माइंड में आना चाहिए, ये जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसको कि व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये जो इनका जो टोटल एरिया है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है लैम्बर्ट ग्लेशियर। और इंडिया का कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया का सबसे छोटा ग्लेशियर कौन? जेम ग्लेशियर, GEM, जेम ग्लेशियर इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ये USA में पड़ता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी था। चलिए 10th नंबर और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यानी प्रेस की आज़ादी का दिवस के लिए किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मई, यानी 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये बनाया जाता है UNO के द्वारा। तो UNO आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा, UNO के द्वारा ये मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, पूरे वर्ल्ड में इसकी स्वतंत्रता के लिए और इसको अच्छे से निष्पक्ष भाव से अच्छे काम के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा होगा इसको नोट डाउन कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से लिख लें। और जब तक दूसरा वीडियो किसी भी क्लास का नहीं आता है तब तक आप इसको याद करें, इसको रिवीजन करने की कोशिश करें। चलिए आप लोग के लिए आज एक बेस्ट ये है आप लोग के लिए कि हम अभी आपका अब कुछ वीडियो देंगे करंट अफेयर्स में नहीं, वो GK का होगा, आपके क्लास का, सब्जेक्ट का। कुछ स्टूडेंट ने इसकी डिमांड किए थे कि मतलब सर आप क्लास का भी कुछ वीडियो डाला जाए क्लास। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 3 to 8 तक का वीडियो 2-2 पार्ट में करके दें। जैसे कि आज जो हम शाम तक जो डालने वाले हैं, एक मास्टर वीडियो डालने वाले हैं 6 क्लास से लेके 8 क्लास, 6, 7 और 8 का 10-10 क्वेश्चन तीनों क्लास का रहेगा, लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा। वो मास्टर वीडियो रहेगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 6 को पता नहीं होगा, जो 7 को पता नहीं होगा, जो 8 को पता नहीं होगा। वो सारा वीडियो जो है आप उसको देखेंगे। शाम तक ये आपके मोबाइल पर अपलोड, यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे। वो आपका सिर्फ GK रहेगा, जनरल नॉलेज, उसमें आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वो आपके बुक के अनुसार 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, आप उसको याद कर लें। जिनके पास बुक है वो बुक से भी मिला लेंगे, देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ये जिनके पास बुक नहीं भी है तो उनके लिए भी अच्छा है, आप उसको नोट करके याद कर लेंगे। बाद जब बुक देखेंगे या लेंगे तो उसमें आपको सेम टू सेम मिल जाएगा या उससे भी कुछ नया कुछ मिलेगा। तो आप उसको याद कर लें और कर लेंगे, वो आपको शाम तक अपलोड हो जाएगा। अभी उस पर हम मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, आज उसी पे लगे हुए हैं। और आपका जो ये वीडियो है
ये 10 आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। और आज का जो वर्क है आपका 5 क्वेश्चन वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप जवाब देने की कोशिश करें, या आप व्हाट्सएप पे जवाब दे सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर दे दिए हैं, आप इस पर भी जवाब दे सकते हैं। तो ये सब जो था क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।